भारत ने गैर कानूनी तौर पर सेंतास मुआहदा मुअत्तल किया। सियासी मफादात के लिए लाखों जानें यरगमाल नहीं बनाई जा सकती। पाकिस्तान कभी इसकी इजाज़त नहीं देगा। दुशंबे में ग्लेशियर्स के हवाले से आलमी कॉन्फ्रेंस से वज़ीर आज़म का खिताब। कहा, पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से इंतहाई मुतासरा मुल्क है। 2022 में तबाहकुन सैलाब का सामना किया। पाकिस्तान में 13,000 ग्लेशियर्स हैं। निस्फ पानी यहीं से हासिल होता है। माहौलियाती तब्दीली के बायस पाकिस्तान के ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। माहौलियाती तब्दीली के बायस इकोसिस्टम भी तेजी से मुतासिर हो रहा है। दुनिया के दीगर ममालिक अर्ली वार्निंग सिस्टम में सरमायाकारी करें। सदर आसिफ अली जरदारी ने कम उम्री में बच्चों की शादी की ममानियत के बिल पर दस्तखत कर दिए। एक्ट के मुताबिक निकाह ऐसा निकाह नहीं पढ़ाएगा जहां एक या दोनों फरीक 18 साल से कम हो। खिलाफ वर्जी पर निकाह खां को 1 साल कैद, 1 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। 18 साल से बड़ी उम्र का मर्द कम उम्र लड़की से शादी करता है तो 3 साल तक कैद होगी। नाबालिग लड़के या लड़की की शादी कराने पर 5 से 7 साल कैद, 10 लाख रुपया जुर्माना या दोनों सजाएं होंगी। कमसन बच्चों की शादी बदसलूकी पर वालिदैन को 3 साल कैद बामुशक्कत और जुर्माने की सजा होगी। शादी के लिए कमसन बच्चों को इलाका छोड़ने पर मजबूर या जबरदस्ती करना बच्चों की स्मगलिंग करार। बच्चों की स्मगलिंग के मुर्तकिब शख्स को 5 से 7 साल कैद और जुर्माने की सजाएं होंगी। कम उम्र बच्चों की शादी रुकवाने के लिए अदालत को हुक्म इम्तना देने का इख्तियार होगा। अदालत कम उम्र बच्चों की शादी से मुतालिक मुकदमात 90 रोज में निपटाने की पाबंद होगी। एक्ट का इतलाक विफाकी दारुल हुकूमत में फिल फौर होगा। कौमी हीरो अरशद नदीम एक और टाइटल जीतने के लिए पुरअज़्म। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप जेवलिन थ्रो में फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। क्वालिफाइंग राउंड में अरशद नदीम ने पहली थ्रो 86.34 मीटर की। भारतीय खिलाड़ी यश ने पहली थ्रो 76.67 मीटर की। पाकिस्तान के दूसरे एथलीट यासर सुल्तान भी फाइनल में जगह बना गए। चैंपियनशिप का फाइनल कल 31 मई को होगा। भारत का सेंतास मुआहदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल करना काबिल मुज़म्मत है। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का हांगकांग में खिताब। कहा, आलमी बरादरी सेंतास मुआहदे की मुअत्तली का नोटिस ले। भारत ने उस वक्त जारियत की जब पाकिस्तान मुआशी तरक्की की तरफ गामजन था। दुश्मन को मौसर जवाब देने पर बहैसियत कौम फ़ख्र है। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख की अमरीकी पॉलिसी साजों, सिफारतकारों, बिजनेस कम्युनिटी से गुफ्तगू। कहा, कशीदगी में कमी और जंगबंदी के लिए अमरीका ने कलीदी किरदार अदा किया। अमरीकी सरमायाकारों के लिए मादनियात, IT, ज़राअत जैसे शोबों में बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। 25 करोड़ आबादी के साथ खित्ते की एक बड़ी मार्केट मौजूद। पाकिस्तान मैक्सिको की तर्ज पर क्वार्टर कंट्री का किरदार अदा करने के लिए तैयार। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज से सुबुकदोश होने वाले वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर नाजे बिन हुसैन की मुलाकात। मरियम नवाज का नाजे बिन हुसैन की पाकिस्तान में नुमाया खिदमात पर खिराज तहसीन। वज़ीर आला ने कहा, पंजाब में वर्ल्ड बैंक के ताउन से 2 अरब 40 करोड़ डॉलर के 12 मनसूबे जारी। वर्ल्ड बैंक से इश्तराकी कार को मजीद मुस्तहकम और पायदार बनाने के लिए कोशा हैं। उधर आज डीजे खान डिवीजन में CM लैपटॉप स्कीम और होनहार स्कॉलरशिप का बाकायदा आगाज। वज़ीर आला मरियम नवाज लिया में 3,341 तलबा में होनहार स्कॉलरशिप और लैपटॉप तकसीम करेंगी। सिक्योरिटी फोर्सेस के 4 मुख्तलिफ ऑपरेशंस में 12 दहशतगर्द हलाक। बहादुरी से लड़ते हुए पाक फौज का 1 लेफ्टिनेंट और 3 जवान शहीद। फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 कार्रवाइयां। भारतीय प्रॉक्सी के 7 खारिज हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस के बलूचिस्तान में भी 2 ऑपरेशंस। फितनतुल हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्द हलाक। भारत जान ले, पाकिस्तान कश्मीर को कभी नहीं छोड़ेगा। पाकिस्तान भारत की जारादारी कभी कबूल नहीं करेगा। पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है। 24 करोड़ पाकिस्तानियों के बुनियादी हक पर आंच नहीं आने देंगे। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भारत को खुली वार्निंग। कहा, भारत नाकाम हो चुका, अब कश्मीर का मसला दबाना मुमकिन नहीं। कश्मीर का कोई भी सौदा मुमकिन नहीं। हम कभी भी कश्मीर को नहीं भूल सकते।
मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश, यालाबारी और गर्द का तूफान। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में आंधी और बारिश। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जाम हक, मुतादिद जख्मी। सवात और हरीपुर में बारिश के साथ यालाबारी। इस्लामाबाद में भी तूफानी हवाएं और बारिश। लाहौर में तेज हवाओं से गर्मी का जोर टूट गया। महकमे मौसमियात की आज भी आंधी और बारिश की पेशगोई। बकर की थल केनाल में गिरने वाली कार का ताहाल सुराग न मिल सका। कार सवार 3 खवातीन समेत 4 अफराद को नहर में डूबे 16 घंटे से जायद हो गए। और पाकिस्तान और बांग्लादेश में दूसरा T20 मैच आज होगा। कौमी क्रिकेटर हसन अली का कहना है, बांग्लादेश के खिलाफ कारकर्दगी पर बहुत खुश हूं, बाकी मैचेस में भी परफॉर्मेंस बरकरार रखने का आज़म। सिक्योरिटी फोर्सेस के 4 मुख्तलिफ ऑपरेशंस में 12 दहशतगर्द हलाक। बहादुरी से लड़ते हुए पाक फौज का 1 लेफ्टिनेंट और 3 जवान शहीद। फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 कार्रवाइयां। भारतीय प्रॉक्सी के 7 खारिज हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस के बलूचिस्तान में भी 2 ऑपरेशंस। फितनतुल हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्द हलाक। भारत जान ले, पाकिस्तान कश्मीर को कभी नहीं छोड़ेगा। पाकिस्तान भारत की जारादारी कभी कबूल नहीं करेगा। पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है। 24 करोड़ पाकिस्तानियों के बुनियादी हक पर आंच नहीं आने देंगे। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भारत को खुली वार्निंग। कहा, भारत नाकाम हो चुका, अब कश्मीर का मसला दबाना मुमकिन नहीं। कश्मीर का कोई भी सौदा मुमकिन नहीं। हम कभी भी कश्मीर को नहीं भूल सकते। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश, यालाबारी और गर्द का तूफान। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में आंधी और बारिश। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जाम हक, मुतादिद जख्मी। सवात और हरीपुर में बारिश के साथ यालाबारी। इस्लामाबाद में भी तूफानी हवाएं और बारिश। लाहौर में तेज हवाओं से गर्मी का जोर टूट गया। महकमे मौसमियात की आज भी आंधी और बारिश की पेशगोई। बकर की थल केनाल में गिरने वाली कार का ताहाल सुराग न मिल सका। कार सवार 3 खवातीन समेत 4 अफराद को नहर में डूबे 16 घंटे से जायद हो गए। और पाकिस्तान और बांग्लादेश में दूसरा T20 मैच आज होगा। कौमी क्रिकेटर हसन अली का कहना है, बांग्लादेश के खिलाफ कारकर्दगी पर बहुत खुश हूं, बाकी मैचेस में भी परफॉर्मेंस बरकरार रखने का आज़म।